चलिए आज का पहला इडियम देखते हैं। पहला इडियम है टू सी आई टू आई। मतलब होता है टू अग्री विथ समवन, यानी सहमत होना या किसी की सहमति देना। टू सी आई टू आई, इसको याद करना बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें प्रयोग हुए जो शब्द हैं वो बहुत आसान है, राइट? तो ये आपको तुरंत ही याद हो जाएगा। देखिए, टू सी यानी देखना, आई टू आई यानी किसी की नजरों में। अब दो ही ऐसे समय होता है जब हम किसी की नजरों में देखते हैं। पहला तो वो जब हमें क्रोध आ रहा हो, पर इस इडियम का क्रोध से कोई लेना देना नहीं है तो हम इसके बारे में बात ही नहीं करते। और दूसरा होता है तब जब हम किसी पर विश्वास जता रहे होते हैं, तब हम उसकी आंखों में आंखें डालकर देख सकते हैं। आंखें जब चुराते हैं, राइट, तो हम विश्वास नहीं जता सकते, दो लोगों में विश्वास नहीं होता। तो टू सी आई टू आई मतलब जब कोई किसी की आंखों में आंखें डालकर देख रहा है, दैट मीन्स एक दूसरे से सहमत हैं, एक दूसरे पर विश्वास है। तो आप याद रखेंगे टू सी आई टू आई मीन्स टू अग्री विद समवन। आइए इसको एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। इसका प्रयोग, यूज, राइट। व्हेन यू आर आस्क्ड वेदर यू अग्री और नॉट, जब आपसे पूछा जाए कि आप सहमत हैं या नहीं, एंड यू सी आई टू आई, एंड यू सी आई टू आई मीन्स यू अग्री, और आप किसी की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं, या फिर ये इडियम का मतलब है आप ऐसा बोलते हैं कि यू सी आई टू आई, इसका अर्थ होगा कि आप उससे सहमत हैं, राइट। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। वी शुड ट्राई टू सी आई टू आई एंड एनकरेज अदर्स, हमें दूसरों से सहमत होना चाहिए और उनका प्रोत्साहन करना चाहिए। When we work as a team, जब हम एक टीम, एक गुट, एक समूह की तरह काम करें। चलिए अपना दूसरा इडियम देखते हैं। दूसरा इडियम है पीस ऑफ केक। मतलब होता है वेरी इजी टू कंप्लीट, यानी जो बड़ी आसानी से पूरा हो जाए। तो कोई कार्य, जो कार्य आपको करना है, अगर वो आप बहुत ही आसानी से पूरा कर सकते हैं तो आप कहेंगे ये मेरे लिए पीस ऑफ केक है। इसको समझाने के लिए इस आदमी की पिक्चर हमने दिखाई है। देखिए ये 1+2 कर रहा है और आराम से केक खा रहा है, और केक खाते खाते ये इसको सॉल्व कर सकता है क्योंकि ये काम इसके लिए बहुत ही आसान है। दैट मीन्स इट्स अ पीस ऑफ केक फॉर हिम, राइट। देखिए इडियम को पढ़ लेना, उसको समझ लेना और याद कर लेना ही काफ़ी नहीं है, हमें उसका यूसेज सीखना होता है, राइट। अगर हमें उसका यूसेज पता होगा तो हम उसका अर्थ बहुत आसानी से ही एग्ज़ाम में पता लगा सकते हैं। अगर हमें उसका यूसेज नहीं आता तो हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते, और जब तक किसी चीज़ को सीख करके हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते तो ऐसा मत सोचिए कि वो चीज़ आपको आ गई है। और ये हर जगह आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वहाँ पे ज़रूर अप्लाई किया कीजिए, इसलिए एग्जाम्पल पर भी पूरा ध्यान दीजिए, राइट। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। लर्निंग इडियम्स इज नाउ पीस ऑफ केक फॉर अस। आसान है, मुझे आशा है आप ऑलरेडी समझ गए होंगे, यानी अब इडियम्स को याद करना हमारे लिए बहुत ही आसान काम हो गया है, राइट। अगला देखते हैं। डोंट थिंक, ऐसा मत सोचना, दैट आवर एग्जाम्स आर गोइंग टू बी पीस ऑफ केक, कि अब आपका एग्जाम जो है वो बहुत ही आसान होने वाला है, इसीलिए स्टडी हार्ड, मतलब खूब मेहनत करके पढ़ाई कीजिए। आई होप इडियम तो सीख ही गए होंगे, साथ में मोटिवेट भी हो गए होंगे। चलिए अपने नेक्स्ट इडियम की ओर बढ़ते हैं। तीसरा इडियम है फोम एट द माउथ। फोम, फोम का अर्थ होता है झाग, एट द माउथ मतलब मुंह में। इसको पिक्चर की मदद से समझाने की कोशिश की गई है। जरा देखिए, इस इंसान के मुंह में झाग जैसी चीज आ रही है, राइट। फोम एट द माउथ, तो पिक्चर देख के आपको क्या पता चल रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ही ज्यादा क्रोधित है, ओके।
मतलब होता है इसका टू बी वेरी एंग्री, बहुत ही क्रोधित हो जाना, उत्तेजित हो उठना। अब जितना इंटरेस्टिंग ये ईडियम है उतना ही इंटरेस्टिंग इसका ओरिजिन है। क्या आप जानना पसंद करेंगे ईडियम कैसे आया? जान गए तो फिर कभी भूलेंगे नहीं। देखिए क्या होता है, किसी भी जानवर को जब रेबीज बीमारी हो जाती है, रेबीज, राइट, तो जब एक कुत्ता फॉर एग्जांपल रेबीज से ग्रस्त हो जाता है, रेबीज से इन्फेक्टेड हो जाता है, उसको ये रेबीज डिसीज हो जाता है, तो इस कंडीशन, इस डिसीज के अंदर उसके मुंह में झाग आने लगता है और वो अनकॉन्शियसली, मतलब उसको इतना क्रोध आ रहा होता है कि उसके मुंह में झाग आना शुरू हो जाता है और वो फिर क्रोध में कुछ भी करने लग जाता है, काटने लग जाता है और सब कुछ, राइट। तो उसी से ही, उसी बीमारी से ही ये ईडियम आया है कि अगर किसी को बोलना है कि वो बहुत क्रोधित हो उठा है तो हम बोलेंगे he's having foam at the mouth। आई होप आप समझ पाए हैं और आपको ओरिजिन इंटरेस्टिंग लगा होगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। She was foaming at the mouth over the judge's ruling। जज रूलिंग का अर्थ होता है जो जज ने एक कोर्ट में, एक केस में, कोर्ट केस में जज ने जो फैसला लिया उसको जज रूलिंग बोलते हैं। ओके, शी वॉज फोमिंग एट द माउथ ओवर द जज रूलिंग, मतलब वह बहुत ही क्रोधित हो उठी जो जज ने फैसला लिया उस पर, ओवर द जज रूलिंग। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। मदर्स जनरली फोम एट द माउथ व्हेन समवन अब्यूज्ड देयर चिल्ड्रन। जो माताएं होती हैं वो जनरली, मतलब क्या हो जाती हैं, क्रोधित हो जाती हैं जब कोई दूसरा उनके बच्चों को मारता है या डांटता है। अब्यूज का मतलब गाली देना होता है और गाली का अर्थ होता है किसी को बुरा भला कहना, राइट। तो माताएं क्या हो जाती है, दे जनरली फोम एट द माउथ, क्रोधित हो जाती है व्हेन समवन अब्यूज देयर चिल्ड्रन। आई होप आपको समझ आया हो। चलिए अपने अगले इडियम की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ इडियम इज फेदर इन वंस कैप, यानी an accomplishment और an achievement। accomplishment और achievement दोनों का ही अर्थ होता है उपलब्धि। जो आप चाहें आपने वो कर लिया, आपने पा लिया, तो वो आपकी एक उपलब्धि हो जाती है, राइट। फेदर इन वंस कैप, फेदर यानी पंख, वंस कैप मतलब कैप में पंख। इस इमेज में देखिए पहले समय में क्या होता था, जब भी जो लोग होते थे वो क्या करते थे, उनके लिए इम्पोर्टेंट होता था एक टेरिटरी, एक राज्य पर अपना कब्जा कर लेना या किसी को हरा देना। तो ऐसे ही अपने जितने भी दुश्मनों को या जिनकी टेरिटरी उनको चाहिए होती थी उनको वो हरा देते थे। तो उनकी रैंक बढ़ाने के लिए उनकी टोपी में एक फेदर, एक पंख लगा दिया जाता था। और तो वहीं से ही ये आया है इडियम कि अगर आपकी टोपी में आप पंख लगा रहे हो उसका अर्थ है आप अपनी उपलब्धियों को और बढ़ा रहे हो। समझ में आई बात? चलिए इसको हम एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको ये ऑलरेडी याद हो गया होगा। यूसेज देखते हैं। हिज सिक्योरिंग अ गवर्नमेंट जॉब, सिक्योरिंग अ गवर्नमेंट जॉब मतलब सरकारी नौकरी को ले लेना। ओके, हिज सिक्योरिंग अ गवर्नमेंट जॉब इज अ फेदर इन हिज कैप, मतलब उसके लिए गवर्नमेंट जॉब पा लेना उसकी एक उपलब्धि है। ओके, मैरी कॉम एडेड अनदर फेदर इन हर कैप एट दिस एज, यानी इस उम्र में मैरी कॉम ने एक फेदर मतलब एक और उपलब्धि अपने करियर में जोड़ ली है विद हर परसेवरेंस एंड इनडिफैटिगेबल हार्ड वर्क। परसेवरेंस का अर्थ होता है निरंतर प्रयत्न करना और इनडिफैटिगेबल हार्ड वर्क, इनडिफैटिगेबल मतलब अथक यानी बिना थके जो की गई कड़ी मेहनत है, हार्ड वर्क। तो बिना थके की गई कड़ी मेहनत से और निरंतर प्रयत्न करने की वजह से मैरी कॉम ने इस उम्र में अपने करियर में एक और उपलब्धि जोड़ ली है, राइट। चलिए हम अगले इडियम की ओर बढ़ते हैं। सो हियर वी कम टू द लास्ट इडियम फॉर टुडे, राइट। ओके, पांचवा इडियम है मेक अप वंस माइंड, यानी टू डिसाइड समथिंग, निश्चय कर लेना, निश्चय करना, उसको बोलते हैं मेक अप वंस माइंड। याद रखना बहुत आसान है। जब तैयार होके जा रहे होते हैं, जब मेकअप कर रहे होते हैं तो मतलब तैयार हो रहे होते हैं, राइट। इसी तरीके से अपने दिमाग को तैयार करना, मेकअप वंस माइंड, इसका अर्थ है निश्चय कर लेना, टू डिसाइड समथिंग। मुझे यकीन है आपको ये याद हो चुका है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं और इसका यूसेज समझने की कोशिश करते हैं। वी हैव मेड अप आवर माइंड,
to take this free coaching initiative to every corner of our country. मतलब हमने अब निश्चय कर लिया है कि हम इस फ्री कोचिंग इनिशिएटिव, निशुल्क कोचिंग इनिशिएटिव को भारत के हर कोने में लेकर जाएंगे और इसमें हमें आपकी सहायता की भी आवश्यकता होगी, राइट? तो अपने लाइक्स और शेयर्स देना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्लीज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, राइट? वेल, चले अगले एग्जांपल देखते हैं. टू अकम्प्लिश एनीथिंग वी हैव टू फर्स्ट मेक अवर माइंड. यानी किसी भी चीज को पाने से पहले हमें क्या करना होता है? हमें एक दृढ़ निश्चय करना होता है. वी हैव टू मेक अवर माइंड, राइट? सो यूथ्स, ये थे हमारे आज के 5 इडियम्स. इडियम की इस सीरीज में अब 5 इडियम्स के साथ मैं 5 प्रीवियस क्वेश्चंस भी इन्हीं पर बेस दे रहा हूं. तो इस वीडियो को बंद करने से पहले आप जरूर इन 5 इडियम्स पर बेस्ड प्रीवियस क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिएगा. और मेरा हौसला बनाए रखने के लिए, हमारा हौसला बनाए रखने के लिए, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, आप इसे सीख रहे हैं तो उसको लाइक जरूर कीजिए, राइट? और 5 इडियम्स को सॉल्व करने के बाद आप कितने सही कर पाए? 2, 3, 4, 0, 5, राइट? 5 कर सकते हैं आप, बिल्कुल कर सकते हैं, राइट? तो go for it, right? All the best. I'll see you in the next video. Okay? Happy learning English.